हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो ये रात का टाइम था, तो यहाँ मैं बना रही थी तिली के लड्डू। तो मैंने कि चलो आपके साथ थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर देते हैं आज। तो यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए थे। मैंने लिए थे काजू और बादाम। तो मैंने थोड़ा सा ना रोस्ट कर लूँगी, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही करूँगी। सिर्फ इतना कि थोड़े से ना क्रिस्पी से हो जाए, ये पिस जाए, मतलब दरदरे से पीसने हैं ये मुझको। तो यहाँ ये जो मैंने ये काजू बादाम ये भुने, तो ये भुन चुके थे। उसके बाद मैंने लेके आई थी मैं आधा किलो तिल। उसके बाद मैंने कुछ 250 ग्राम से कुछ थोड़े से ज़्यादा थे, वो इतने मैंने यहाँ पे इनको भूना था। तो इनको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। तो मुझे लग रहा था थोड़े से कम है, क्योंकि खोआ जाता था, खोआ ना कई दिन से रखा हुआ था, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा। तो मैंने कि ये ख़राब हो जाएगा, फिर कई दिन मैं बिज़ी रहूँगी, तो इस वजह से चलो अभी बना कर रख देती हूँ। तो इनको ना ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्की सी खुशबू आने लग जाए, 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनना है इन्हें। और ये थोड़े से बस गर्म से हो जाए, मतलब पीसने में। इनको पीसना भी ज़्यादा नहीं है, और भी मैं आपके साथ दिखाऊंगी कि मतलब किस तरीके से पीसना है। तो ये तिल भी जो है ये भुन चुके थे, इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। तो आप अगर इस तरीके से नहीं बनाते हैं तो एक बार बना के देखना, बहुत टेस्टी बनते हैं। और घर की चीज़ की तो बात ही अलग होती है। सॉरी। तो यहाँ मैंने प्लेट में निकाल लिए थे सारे तिल। उसके बाद ये जो मैंने मावा बना के रखा था, ये फ्रिज में रखा था, तो थोड़ा ना ये टाइट हो रखा था। तो मैंने कि थोड़ा सा ना इसे गर्म कर देती हूँ, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो मुझे फिर ये दिक्कत नहीं होगी। इसको मैं थोड़ा सा बस मैंने गैस तो मैंने बंद ही कर दूँगी मैं अभी। बस थोड़ी सी कढ़ाई गर्म है, उसी में मेरे को इसको थोड़ा सा गर्म करना है बस। देख सकते हैं आप लोग। ये मावा ना काफ़ी टाइट हो रखा था, क्योंकि ये फ्रिज में रखा था, इस वजह से। फिर मैंने यहाँ पे ना गैस को ऑफ कर दिया था। तो ये देखिए, ये ना मावा भुन गया है। इसमें से ना काफ़ी घी घी निकल रहा था सच में, क्योंकि मैंने घर पे ही बनाया था, मैं बाज़ार से नहीं मंगाती हूँ। मैं जब भी कुछ बनाना होता है तो मैं घर से ही बनाती हूँ, घर पे ही बना लेती हूँ। उसके बाद ये इनको मैं ये काजू और बादाम को ना थोड़ा सा मैं रोस्ट, हल्के से दरदरे से पीसने हैं, ज़्यादा नहीं पीसने थे, वो देखना अभी आप लोग। तो यहाँ मैंने इनको पीस लिया था, देखिए इस तरीके से चाहिए। मतलब क्या है कि थोड़े से ना ये मुंह में आते हैं तो अच्छा लगता है, एकदम मैंने पाउडर सा नहीं बनाया इनका। फिर उसके बाद ये जो तिल थे, इनको पीस लूँगी मैं यहाँ पे। तो इनको तो बस मैं 1-2 बार ही, जो मिक्सी का बटन होता है, बस 1-2 बार ही घुमाऊंगी इनको, तो बिल्कुल ही नहीं चलाना है ज़्यादा देर तक। तो इनको भी ना मैं तिल को पीसने लगी थी यहाँ पे, देखो। तो इनको भी मैं पीस लिया, देखिए बिल्कुल एकदम मैंने इनको दरदरा पीसा था। देखो मैं दिखा रही थी आप लोगों को, बिल्कुल इस तरीके से पीसना है। फिर उसके बाद मैं ये जो कढ़ाई में मैंने मावा भून रखा था, मैं इसी में ही सारी चीज़ों को करूँगी मिक्स। तो यहाँ मैंने उसमें प्लेट में जो रखा है साइड में, वो मैंने रवा लिया था। तो जितने मैंने तिल लिए थे उतना ही ये रवा था। तो पहले तो मैं इसमें डाल दूँगी वो जो मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल रखे थे पीस के, उसके बाद मैं डालूँगी तिल। तो मैंने पहले थोड़े से डाले थे, मैंने पहले देखती हूँ कहीं खोआ कम ना पड़ जाए। फिर उसके बाद मैं देखूँगी, जब अगर मुझे लगेगा कि ज़रूरत है तो डालूंगी, नहीं तो बाकी मैं रख देती हूँ। तो ये कभी भी काम में आ जाते हैं, ख़राब नहीं होते इतनी जल्दी। और ये भी डाल दूँगी मैं इसमें रवा। तो मैं ज़्यादातर रवा ही डालती हूँ लड्डू वगैरह में। पहले तो मैं इसकी जो ये पलटा है, इसकी हेल्प से मैं कोशिश कर रही थी, पर सबसे हाथ तरीका होता है, सॉरी, सबसे ना बेस्ट तरीका होता है हाथों से मिक्स करना। तो फिर मैंने इसको ना हाथों से मिक्स किया, तो बहुत जल्दी मिक्स हो गया था। तो ये जो मावा था थोड़ा सा गुनगुना सा था,
तो इसी तरीके से डालना है हमें जिससे कि ये जल्दी मिक्स हो जाए, क्योंकि सर्दी का काम, वो ठंड का टाइम है ना, तो फिर इस वजह से। तो देखिए, तो मुझे लगा था कि यहाँ पे मुझे अभी तिल और चाहिए, तो इसमें फिर मैं इसमें और डालूँगी तिल। जो बचे थे सारे वो सब मैंने डाल दिए थे इसमें। तो यहाँ देखिए, मैंने दोनों हाथों से इसको किया मिक्स, और ये बाकी के तिल डाल दूँगी मैं इसमें, फिर इसको करूँगी मैं मिक्स अच्छे से। फिर हम बनाएंगे इनके यम्मी यम्मी टेस्टी से लड्डू। तो सर्दियों में ये अच्छे भी रहते हैं, गरम भी रहते हैं, मतलब अच्छे गरम करते हैं ये। तो ये खाने चाहिए। मेरे यहाँ तो ये ज़्यादातर बने ही रहते हैं, क्योंकि ये हमारे ये तिल के लड्डू गौरी को बहुत पसंद है, इस वजह से। तो यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने ये सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैं बनाने लगी थी लड्डू। तो गौरी मेरे पास में ही खड़ी थी, तो मैंने 2 लड्डू थोड़े बड़े से बनाए थे, तो बोली नहीं छोटे छोटे बनाओ, उसे छोटे छोटे पसंद आते हैं। देखिए, तो कही थी छोटे छोटे बनाओ, ज़्यादा तब भी बनेंगे। इसका ये वो रहता है। तो इस तरीके से मैं सारे लड्डुओं को बना लूँगी। बहुत ही इजी सी रेसिपी है ये, मतलब इसमें ऐसा कोई वो नहीं है। और घर की चीज़ बेस्ट चीज़ होती है, ना कोई मिलावट ना कुछ। तो यहाँ देखिए, ये लड्डू मेरे बन के हो गए थे तैयार। तो देखिए आप लोग, कितने बढ़िया लग रहे हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। देखिए, मैं तोड़ के दिखा रही थी आप लोगों को। हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6। मैं भी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह मॉर्निंग से। तो मैं भी पी रही थी चाय। देखिए, मैंने सोचा चलिए चाय पीते पीते आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही हूँ यार, तो ना मेरे ब्लॉग ऐसे ही लेट सेट हो रहे हैं, पर अब कंटिन्यू ब्लॉग रखूँगी मैं। अभी आपको मैं अपनी थोड़ी सी शॉपिंग भी दिखाऊंगी, मैंने क्या क्या लिया है ऐसा। क्योंकि यहाँ से ना आज 27, 28, 29 और 30 तक तो मैं बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। शादी घर की ही है, कहीं बाहर की तो नहीं है, शादियाँ घर की हैं। अभी ना एक तो मैं अपनी शॉप को भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। चलिए, और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। और यार एक बात आपसे बोल रही थी, मुझे प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मतलब शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, पर चलो वो कहीं ना वो तो होता रहता है ऊपर नीचे। पर ना थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो सपोर्ट कीजिए मुझे जल्दी जल्दी से। अगर आपको मेरे ब्लॉग में कुछ कमियां लगती हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो इससे क्या है कि हमारी कमी हमें मालूम पड़ेगी। तो आज मैं दूध लेने नहीं गई हूँ, क्योंकि दूध रखा हुआ है 2 दिन का, इकट्ठा से ही हो रखा है। कल का तो पूरा का पूरा रखा हुआ है। तो इस वजह से फिर अभी दूध ख़त्म भी नहीं हो पाएगा घर में। हाँ, तो इसलिए दूध रखा। तो मैंने चलो पहले थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, उसके बाद देखो कितना सारा काम पड़ा है आज मेरे लिए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है ना। रात को भी मेरे को काफ़ी लेट हो गया था सोने में। तो अभी मैं अपनी पैकिंग वगैरह जो को क्या साड़ी बड़ा सारी निकालनी है, जो भी पहनना है मेरा, गौरी का, सब कुछ बाकी सारा अभी सब अरेंजमेंट करना है पूरा। तो वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं पी लेती हूँ चाय, आप लोग भी जी आ जाइए, आप लोग भी पी लीजिए मेरे साथ चाय। फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने काम के साथ। चलिए, तो बाय बाय। आपके साथ थोड़ी सी बात करने के बाद फिर मैं लगी थी जो काम पड़ा था उस पर। तो ये मैं दिखा रही थी आप लोगों को, देखिए कितना सारा ना फैलाना पड़ा हुआ था। ये जो कपड़े वो थे जो मैंने एक दिन पहले वॉश किए थे, यानी कि संडे को। तो ये सारे तय लगाने थे, बाकी ये सारा सामान मुझे समेट के रखना था। बाकी ये साड़ियाँ वगैरह वो अभी सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी कपड़े वगैरह तय करने के लिए। पहले ये साड़ियाँ वगैरह एक साइड में रख दूँगी।
तो ये मेरे गरम सूट हैं। सबसे पहले मैं इनको ना इनकी तय लगाऊंगी अच्छे से। तो सर्दियों में अभी तो खैर कुछ भी नहीं है, अभी यहाँ से आके जैसे सर्दी पड़ेगी उससे आगे इतनी सारी वो लगेंगी कपड़े, सॉरी इतने सारे कपड़े निकला करेंगे कि बस हर तीसरे दिन मशीन लगा करेगी। तो यहाँ देखिए सारे कपड़ों को ना मैंने तय लगा के रख दिया था, बेडशीट एक साइड, फिर इनको मैं इनकी जगह पे अरेंज कर दूँगी यहाँ पे। ये कुछ साड़ियाँ मैं ऊपर ही रखती हूँ, गोदरेज की अलमारी में नहीं रखती हूँ, कि मतलब जो मैं कभी जभी पहनती हूँ इस वजह। तो कुछ साड़ियाँ ना मैं यहीं पर रखती हूँ हल्की हल्की सी, जो मेरे को ज़्यादातर पसंद है इसी तरीके से। तो ये रख दी मैंने, यहाँ पर रख दी, हैंगर में टांग दी साड़ी वो वाली। और ये मेरे कपड़े तो इनको मैं रख दूँगी अपने कपड़ों में, ये बेड शीट को रख दूँगी इस बेड में। तो ये देखिए वो बेड शीट वगैरह रख दी थी मैंने। फिर उसके बाद ये जो सामान रखा था ये काफ़ी कई दिन से रखा था, मतलब मैंने सोचा सारी डेकोरेशन वगैरह का एक साथ ही सारा रख दूँगी मैं, क्योंकि इसका कोई रोज़ यूज़ तो होता नहीं है। अब ये यूज होगा कुछ जन्माष्टमी पे यूज होगा जाके, बाकी तो फिर ये सारा सामान दिवाली पे ही निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए मैं हर बार नया सामान लेती हूँ, क्या ज़रूरत है जब हमारे पास है तो फिर मैं इन्हीं को धो लेती हूँ और फिर इन्हीं को टांग लेते हैं। तो ये चीज़ें हर बार ख़रीदने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि इनका क्या बिगड़ता है। तो अब की बार मैंने सिर्फ ये वाले जो गेंदे वाली जो माला होती हैं, सिर्फ ये वाइट और रेड है, सिर्फ यही वाली न्यू ली थी, वो भी गौरी अपनी पसंद से लेके आई थी। बाकी तो ये सब मेरे पास पुरानी है, जितना भी ये सामान है। तो ये पहले तो ये जो हम छत पे वो लगा के आए थे झालर लाइट वाली, तो वो सामान सारा उसमें ही पड़ा था थैले में, प्लास वगैरह। तो पहले तो मैंने वो सारा सामान देखा, नहीं तो ये उसी में रख जाता, फिर मैं ढूंढती फिरती हूँ। फिर थैले को साफ़ किया मैंने और बाकी की फिर ये सारी बेल वगैरह जितनी भी हैं इनको मैं रख दूँगी इसमें अच्छे से इस तरीके से। तो मैंने बेड में रखूँगी क्योंकि घर में चूहे बहुत हो गए। अगर मैंने ऊपर पहले मैं तो अलमारी में रख रखा था सामान, तो फिर ये चूहे काट देंगे इनको, तो इस वजह से मैं बेड में रखूँगी इनको। तो यहाँ ये सारा सामान मैंने रख दिया था। अब मैं खोलूँगी इसको बेड को और ये सारा सामान इसमें अरेंज कर दूँगी। बाकी मेरे को ना जाना है शादी में, इस वजह से मैं इसमें से निकालूँगी बैग। तो मैं इसकी चेन चेक कर रही थी कि सही है कि नहीं, पर शुक्र है सही थी। कई बार क्या होता है कि जब इन चीज़ों का रोज़ रोज़ काम तो पड़ता नहीं है, हम भूल जाते हैं। कई बार लगता है कि हाँ ठीक होगा, और जब जाते हैं कि ज़रूरत के टाइम पर तो फिर कभी कुछ ना कुछ चीज़ें इसकी ख़राब निकलती हैं। तो जितनी भी ये चीज़ें थी सबको मैंने इसमें रख दिया बेड में, और ऊपर से फिर इसी से मैं कवर कर दूँगी। तो ये रख दिया मैंने सारा सामान और ढक दिया है इसको। फिर इसको मैं बंद कर दूँगी बेड को। तो अभी ना मैं थोड़ा कटिंग करा के आई थी, तो थोड़े से बाल अभी आ गए, इस वाले बाल छोटे हैं। मैं साइड कटिंग करा के आई थी तो बार बार ये मुंह पे आ रहे थे, तो मैंने चलो अब की बार थोड़ा सा लुक चेंज करते हैं। बस तो मैं ऐसी कटिंग काफ़ी रख चुकी हूँ पहले, पर अभी इसका क्रेज़ नहीं था। लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इस चीज़ का क्रेज़ नहीं है तो ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा मतलब मैं सबके हिसाब से नहीं चलती कि ये चल रहा है तो हमें यही इसी तरीके से रहना है। तो यहाँ बेड वगैरह को मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया था। ये कुशन कवर मैंने उतार दिए थे, क्योंकि जो मैंने पहले डाल रखे थे वो मैं सिर्फ दिवाली के टाइम पे ही डालती हूँ। बहुत महंगे कुशन कवर हैं यार, तो फिर इस वजह से रोज़ रोज़ नहीं रखे जाते। फिर उसके बाद यहाँ मैंने ये गोदरेज की अलमारी खोली, क्योंकि मुझे निकालने थे कपड़े जो हमने पहनने हैं शादी में। तो पहले तो मैंने वो पर्स निकाल दिया था जो कि मेरे को लेके जाना है। तो ये जो बैग ले रखे हैं मैंने ये मीशो से मंगाए थे। ये इतने बढ़िया हैं कि मतलब अलमारी में कोई फैलाना वगैरह नहीं फैलता, और हमें आज चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं सच में। तो यहाँ देखिए मैंने ये सारे बैग निकाले थे, क्योंकि मुझे ढूंढनी पड़ेंगी कौन सी साड़ी किस बैग में से निकालनी है मुझे। तो मैंने कौन सी साड़ी निकाली थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी ब्लॉग में। तो मुझे लेके तो नहीं जानी इतनी, लेकिन फिर भी मैंने ये ऑप्शन रखती हूँ मैं
कि किस टाइम पे कौन सी सही लगेगी। अभी मैं निकाल लूँगी 3-4 साड़ियाँ। तो जो मुझे साड़ी चाहिए थी वो इसमें भी, इस बैग में भी नहीं थी। तो ये देखिए, ये मैंने ये वाली साड़ियाँ फिर मैंने निकाल ली थी, ये चारों देखिए। और ये था गौरी का लहंगा। और ये जो दो दो साड़ियाँ, एक तो ये मेरी न्यू साड़ी है और एक वाली मेरी भाभी की साड़ी है जो हम नई लेके आए थे। और ये मेरे को देनी है, तो ये तीनों साड़ियाँ मेरे को देनी है। बाकी ये श्रृंगार का सामान था। तो ये था मेरा छोटा